आज हम बात उस यूपीआई की करेंगे जिसके जरिए हम सभी भारतीय रोजाना करोड़ों की संख्या में पेमेंट करते हैं। अगर छोटी सी दुकान पर 50 रुपए का पेमेंट करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, बिजली का बिल भरना हो या किसी दोस्त और रिश्तेदार को पैसे भेजने हो, आज यूपीआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन जिस सुविधा ने पैसे भेजना इतना आसान बना दिया, उसी के साथ एक बड़ा खतरा जुड़ा हुआ है और वो खतरा है डिजिटल पेमेंट फ्रॉड का खतरा। जरा सोचिए, आपने किसी पर्सन को 1,000 रुपए भेजने थे, गलती से आपने उसे 10,000 रुपए भेज दिए, या फिर किसी साइबर अपराधी ने आपको फोन करके इतनी जल्दी और चालाकी से पेमेंट करवा दिया कि आपको ये समझ ही नहीं आया कि आपके साथ धोखा हो गया है। पैसे आपके बैंक अकाउंट से निकल गया है, कुछ ही सेकंड में दूसरे अकाउंट में पहुंच भी गए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा हो जाए तो पैसा वापस कैसे आएगा? क्या बैंक तुरंत आपको पैसा वापस कर देगा? क्या यूपीआई पेमेंट को बीच में रोका जा सकता है? और जब यूपीआई में पहले से ही पिन, डिवाइस सिक्योरिटी और कई तरह के सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है, तो फिर नए सेफगार्ड की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? इसी से जुड़ी एक खबर इस समय चर्चा में भी है साथियों। लेकिन यहाँ मैं शुरुआत में ही एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ जगहों पर यह दावा किया जा रहा है कि अब सस्पिशियस यूपीआई ट्रांजैक्शन होने पर मोबाइल स्क्रीन पर यस और नो का पॉपअप आएगा और पेमेंट से ठीक पहले ही आपसे ये पूछा जाएगा कि पैसे भेजने हैं या नहीं। लेकिन आरबीआई के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कोई यस और नो वाला पॉपअप रूल्स अभी सामने नहीं आया है, इसलिए इस दावे को अभी से लागू नियम समझना सही नहीं होगा। असल में आरबीआई ने 9 अप्रैल 2026 को डिजिटल पेमेंट्स में फ्रॉड को रोकने के लिए एक डिस्कशन पेपर जारी किया था। इसका उद्देश्य था कि डिजिटल पेमेंट फ्रॉड को रोकने के लिए कौन-कौन से सिक्योरिटी सेफगार्ड लगाए जा सकते हैं। यानी ये अभी फाइनल रूल नहीं था, बल्कि संभावित उपायों पर चर्चा और फीडबैक लेने की एक प्रोसेस थी। अब सवाल है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है साथियों। एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक मई 2026 में यूपीआई पर करीब 23.20 बिलियन यानी लगभग 2,320 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए और इनकी कुल वैल्यू करीब 29.90 लाख करोड़ रुपए रही। इतने बड़े पैमाने पर जब लोग यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे तो सिक्योरिटी का महत्व भी उतना ही बढ़ेगा। आज फ्रॉड करने वाले सिर्फ आपका यूपीआई पिन चुराने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे आपको खुद पेमेंट करने के लिए भी तैयार कर देते हैं। मान लीजिए आपको फोन आता है और सामने वाला खुद को बैंक का अधिकारी बताता है। वो कहता है कि आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है और अकाउंट बंद होने वाला है। फिर वो आपको वेरिफिकेशन के नाम पर कोई पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है और कहता है इसे अप्रूव कर दीजिए। आप डर जाते हैं और पेमेंट कर देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, पिन आपने खुद डाला, पेमेंट आपने खुद ऑथराइज किया और ट्रांजैक्शन भी आपके मोबाइल से हुआ है, लेकिन असल में आपको धोखे में रखकर पैसा भिजवाया गया। इसी तरह के फ्रॉड को ऑथराइज्ड पुश पेमेंट फ्रॉड कहा जाता है। यानी कि फ्रॉड करने वाला आप